बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि माह मुहर्रम शुरू हो चुका है और इसी महीने की मुनासबत से एक शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। बेसिकली जो करबला है वो ज़मीर के सौदों की एक जंग थी जिसमें हुसैन बादशाह कामयाब हुए और उनके सामने एक ज़ालिम और जाबिर बादशाह जो यजीद था वो नाकाम रहा और हमेशा नाकाम रहेगा। बेसिकली हुसैन बादशाह जो हैं वो वारिस अंबिया हैं, वारिस आदम हैं, वारिस सरवर कौनैन हैं। इनकी निस्बत से जनाब रिसालत माब का एक कौल भी है। मालिक फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो जो करबला के बाद है, बेसिकली जो उसके नाना हैं जनाब रसूल खुदा, उनकी जो इस्लाम की सल्तनत थी, जो जो उनकी हक और हकीकत का रास्ता था, वो हुसैन बादशाह के करबला के बाद जिंदा रहा है। आप देखें, अगर माजी में देखें तो जनाब रिसालत माब की मोहब्बत इनके साथ देखें। जब जनाब रिसालत माब नमाज अदा कर रहे होते हैं तो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके कंधों मुबारक पे आके सवार होते हैं तो आप अपने सजदे को तवील कर देते हैं। तो इनकी मोहब्बत का आप अंदाज़ा लगाएं कि रसूल के सजदे में भी हुसैन बादशाह का ख्याल मौजूद है। इसी तरह जब आप कहीं पर एक दफ़ा जनाब रिसालत माब कहीं जा रहे थे तो एक बच्चे की स्कूल से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उस बच्चे की जो आवाज़ थी, जनाब रसूल खुदा ने ये सुना कि शायद इमाम हुसैन बादशाह रो रहे हैं। जब उन्होंने जाके देखा तो कोई और बच्चा था। तो आपने कहा इस बच्चे के साथ नेक्स्ट इसे ना मारा जाए, इसका ख्याल रखा जाए क्योंकि इसके रोने की आवाज़ मेरे नवासे से मिलती है। तो मोहब्बत का ये अंदाज़ा देखें कि जब भी आपने देखा है कि रसूल के कंधों पे जनाब हुसैन बादशाह सवार होते हैं और इतनी महबूब हस्ती है कि जो आप जाके फिर करबला में खुदा की राह में इस हस्ती को भी कुर्बान कर दिया जाता है। तो ये सिर्फ ये था कि मेरी उम्मत और मेरे जो अहकामात हैं, जो अहकामात खुदाबंदी हैं, उनके आगे जनाब हुसैन बादशाह ने सीना सुपर होकर लड़ा। और आज भी अगर दुनिया में देखा जाए तो जहाँ पर भी जुल्म हो रहा होता है वो यजीद है और जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है वो हुसैन है। तो हक और बातिल का जो मार्का करबला में हुआ, ये एक दर्स है कि आप जब भी जहाँ भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो भी आवाज़ बुलंद करेगा वो हुसैनियत की होगी। इस हुसैन बेसिकली सिर्फ मुसलमानों का हुसैन नहीं है, हुसैन इंसानियत का हुसैन है। और ये दर्स है कि जब भी आपके ज़मीर का सौदा हो, जब भी कहीं आप जुल्म देखें, ज़्यादती देखें तो अपने हक के लिए लाजमी डट जाएं। बेसिकली ये दर्स मोहम्मद है, दर्स हुसैन है, दर्स करबला है। और अली ने अगर जीना सिखाया है तो करबला में हुसैन ने मरना दिखा दिया है कि खुदा के लिए जीना कैसा है और खुदा के लिए मरना कैसा है। उनकी एक एक ज़िंदगी की आप वर्क और एक एक किताब खोलें तो आपको ज़िंदगी और हयात की तमाम रोशनाइयाँ मिलेंगे जिसमें इंसान की मुकम्मल तकमील है और वो इंसानियत के आला दर्जों पर फैज़ होता है। हुसैन बादशाह ने राह खुदा में चलते हुए अपने मासूम बच्चे से लेकर अपने बूढ़े हबीब ने मज़ाहिर तक को सबको कुर्बान करके ये बता दिया है कि राह हक में जो भी मुसीबत और जो भी आपके सामने कोई भी टक्कर आए तो उससे टकरा जाना है। उससे आपने बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना और बढ़ चढ़ के इस जुल्म के खिलाफ आपने मुकाबला करना है। हुसैन बादशाह की एक एक आप करबला से लेके इनकी शाम तक इनके जो आगे कबीला है जिसने हिजरत की, अगर जुल्म की दास्तानें सुने तो मेरे ख्याल में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो इनकी ये जुल्म की दास्तानें सुन के उसकी आंख अश्कबार ना हो। तो इसलिए खुदारा इस महीने में अपने ज़मीर को झंझोड़िए, हक के लिए खड़ी हो जाइए और किसी ऐसे जुल्म और जबर का ऐसा मत बनिए जिसमें आपने आखिरत में खुदा को जवाब देना है। खुदा ने आपके लिए जनाब आदम से लेके हुसैन बादशाह तक एक एक मैसेज पहुंचा दिया है। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें किसी चीज़ का इल्म नहीं है। आपको तमाम ज़िंदगी की कोई ऐसी मुसीबत और कोई ऐसी घड़ी नहीं है जिसमें उसकी तरफ से आपको रहनुमाई न दी गई हो, चाहे वो जनाब ईसा की सूरत में, जनाब मोहम्मद की सूरत में, जनाब अली की सूरत में और हुसैन बादशाह की सूरत में आपके लिए तमाम रास्ते मौजूद हैं। तो लाजमी सी बात है, हक का रास्ता चुनिए क्योंकि मालिक पाक फरमाते हैं कि देखो, खुदा के लिए आपको खुदा के बदले कोई खुदा नहीं मिलेगा, इंसान के बदले आपको इंसान मिल जाएंगे। इसलिए खुदा के अहकामात को रूगर्दानी न करें किसी इंसान को राज़ी रखने के लिए, हक का साथ दें। यही सच्चा और हकीकी रास्ता है जिसमें आप इंसानियत की आला मिराज पे पहुँचते हैं। तो लाजमी मेरे दोस्तों, करबला में हुसैन के इन दरसों को लाजमी सुनिए। आप इनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो आपको ज़िंदगी की हर चीज़, हर रोशनी यहाँ से मिल जाएगी। ये एक बेहतरीन दर्स हया है और दर्स इक़्तिदार भी है कि आपने आखिरत में इस दुनिया को और आखिरत की दुनिया को कैसे बचाना है।
है, ये दुनिया आपने एक दिन छोड़ के जानी है। मौला का एक फरमान है कि तुम दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते, बहुत जल्द दुनिया तुम्हें छोड़ने वाली है। तो ये एक आर्जी सफ़र है, यहाँ से रखते सफ़र आपने हर सूरत में बांधना है। आखिर में मालिक का एक फरमान आपको मैं सुनाता हूँ, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। मालिक फरमाते हैं कि जब तुम्हारे सफ़ेद बाल आ जाएं, तो ये सफ़ेद बाल मौत के कासिद हैं, बस अब अपना रखते सफ़र बांध लो और कूच का निकारा बचने वाला है। तो याद रखें, रखते सफ़र आपके पास क्या है? वही है जो आपने उस राह में कुर्बानी दी है, वही है जो आपने उस रास्ते पे अमल किया है, वही है जो आपने उस रास्ते पे चले हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए दी इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।